हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबकी भी चल रही होगी दीपावली की सफाई। यहाँ मेरी भी चल रही है दीपावली की सफाई। आज मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी है। पूरे जितने भी मेरे घर में विंडोज़ हैं उनकी डस्टिंग करनी है। तो डस्टिंग करने से सबसे पहले मैंने सारा सामान तो दूसरे कमरे में रख दिया, बच्चों को भी दूसरे रूम में बिठा दिया है। और गद्दे जो है मेरे उनको मैं वहाँ से हटा करके छत पे रख दे रही हूँ। छत पे मैंने फोल्डिंग डाल दिया है, उसी पे मैं गद्दे डाल दे रही हूँ। क्योंकि अगर मैं डस्टिंग करूँगी तो जो धूल है वो गद्दों के कवर पे बैठ जाएगी। और कवर में इनके धो चुकी हूँ, जो खोल हैं गद्दों के। और पर्दे उतारने और लगाने का काम मेरे हस्बैंड का ही है, ये मेरी हेल्प कर देते हैं। तो हमेशा पर्दे मोस्टली मैं इन्हीं से उतरवाती हूँ, और जब लगवाने होते हैं तो लगाने का काम भी यही करते हैं। वही ये मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। और यहाँ मैं विंडो में जितनी भी डस्ट बैठी है ब्रश की सहायता से साफ़ कर रही हूँ। इसी ब्रश से मैंने आपको पहले दिखाया था कि ग्रिल साफ़ करी थी, तो वही इसी ब्रश की सहायता में सारी डस्टिंग कर रही हूँ। और रूम में मैंने फ़ैन चला दिया ताकि जो डस्ट है वो बाहर की तरफ जाती रहे। इसके लिए मैंने कि धूल धक्कड़ मेरे नाक मतलब सांस में अंदर ना जाए, इसलिए मैंने जो है मास्क पहन लिया है। और सर पे भी मैंने टोपी पहन ली है और आंखों में चश्मा लगा लिया, क्योंकि डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है और इससे मुझे छींकें आती हैं तो फिर रुकती नहीं है। इसीलिए मैंने ये सब प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ की हैं। और देखो धूल में इस एरिया में इतनी ज़्यादा होती है, आप एक दिन साफ़ करो दूसरे दिन फिर वही धूल हो जाती है। अंदर से पहले मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, और फिर कर रही हूँ मैं बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ आ गई हूँ, जितनी धूल है बाहर की तरफ से साफ़ कर रही हूँ। मैं ब्रश से करती जा रही हूँ, और जब मैंने ब्रश से पूरे धूल साफ़ कर दी है तो उसके बाद मेरे हस्बैंड कॉलिन से और कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। जब डस्ट सारी मैंने साफ़ कर दी है ब्रश से, उसके बाद इस ब्रश की सहायता से इससे मैं जाले निकालती हूँ मकड़ी के। मोस्टली मकड़ी के जो जाले हैं वो तो मैं हर हफ्ते निकाल लेती हूँ, लेकिन आज जो है कि डस्ट साफ़ किया तो दीवारों पे भी डस्ट बैठ जाती है। इसी ब्रश से मैं डस्ट को जो है अच्छे से झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि जो दीवारों पे बारीक बारीक डस्ट बैठी होगी इसकी सहायता से नीचे आ जाती है। और जाले तो मेरे घर में मोस्टली बहुत कम होते हैं, क्योंकि जाले में लगने नहीं देती। मकड़ी के जाले मुझे अच्छे नहीं लगते। ये मेरा बेडरूम है, तो बेडरूम में मोस्टली जो है पंखा हमेशा चलता है, इसीलिए जो है कि ये पंखा बहुत गंदा हो रखा है। इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसमें धूल धक्कड़ जो है वैसे तो मेरे हस्बैंड साफ़ करते रहते हैं 15 दिन में 10 दिन में, लेकिन आज मैं ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वो जो शीशे वगैरह हैं उनको कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी अपना वीडियो नहीं दिखाने दिया। और हेल्प वो मेरी पूरी कर रहे हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह 10 बजे से लगे हुए थे, हमें दिन के 2 बज गए सफाई करते करते। तो यहाँ पे देखो जब पूरी डस्टिंग हो गई है पूरे घर की, बरामदे में भी ऐसी एक विंडो है बड़ी सी, और दूसरे रूम में भी विंडो है, फिर इसके अंदर एक तीसरा रूम है उसमें भी एक विंडो है, और एक रूम है जिसमें कि नहीं है। जब मैंने सारी डस्टिंग कर ली है उसके बाद जो है नीचे भी बारीक बारीक धूल आ गई थी, तो पहले तो मैंने झाड़ू से झाड़ कर सारी धूल उठा ली है, और उसके बाद लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि पोछे से अच्छे से सारी धूल ख़त्म हो जाती है, पोछे पे निकल आती है। और फिर यहाँ मेरे रूम की कुछ ये तस्वीरें हैं जिनको कि मैं साफ़ कर रही हूँ, और इनमें भी धूल धक्कड़ जमी हुई है। धूल तो यहाँ आप पूछो मत कि आप कुछ दिन पहले साफ़ कर लो फिर दोबारा वही हाल हो जाता है। तो कॉलिन का मेरा एक पूरा डिब्बा ख़त्म हो गया था ये सब करते करते। ये कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह हैं, इनमें भी काफ़ी धूल है, तो मैंने थोड़ा सा सर्फ़ का पानी बना लिया है, उसी में मैं इनको धो रही हूँ। इनकी सारी धूल धक्कड़ जो है कि सर्फ़ में निकल जाएगी, और फिर इन्हें अच्छे से नल के नीचे पानी से धो के। और बालकनी में धूप आई हुई है, बालकनी में मेरी हमेशा धूप आ ही जाती है, और तो बालकनी में रख दूँगी, धूप में ये सूख जाएंगे। उसके बाद मैं गुनगुने पानी में जो है सारे जो पर्दे हैं उनको डाल दूँगी। तो पर्दे भी अच्छे से आज ही धो दूँगी। ये कह रहे थे कि पर्दे भी तू आज ही धो दे, जब एक बार निकाल दिए हैं तो डबल डबल काम क्यों करना, आज ही एक काम को निपटा ले। और फिर काम होता है ना कि अब अगर आप एक बार काम में लग जाओ तो एक के बाद एक सारे काम मन करता है कि बस आज ही कर लो, निपटा लो, एक के बाद एक करते जाते हैं, हाथ पैर रुकते ही नहीं है जब तक कि काम पूरा फिनिश ना हो जाए। सफाई के काम में ख़ास तौर से जब आप लगो तब मन करता है कि सारे निपटा ही लो, दूसरे दिन के लिए मत छोड़ो, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, सारे काम कर ही लेने चाहिए। देखो अब कमरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। ये बरामदा है, बरामदा में भी अब बिल्कुल अच्छे से सफाई हो चुकी है। ये पूरा गैलरी है, इसमें भी सफाई हो चुकी है। और ये बाहर वाला रूम है, इसमें भी सफाई मैंने कर दी है अच्छे से, ये भी साफ़ हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन पूरा घर हो गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा जब हो जाता है ना घर तो एकदम मन को सुकून सा मिलता है, कि मतलब चैन आ जाता है। देखो ये रूम में मैंने
जाले तो निकाल लिए हैं, सफाई कर दी है, लेकिन अच्छे से नहीं किया है क्योंकि उसमें बच्चे बैठे थे। उसको मैं कल कर लूँगी। और बालकनी में भी मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया, बस ग्रिल साफ़ नहीं किया आज मैंने। ग्रिल मैं किसी और दिन करूँगी। और अब देखो मैंने यहाँ गुनगुने पानी में जो है पर्दों को डुबा रही हूँ और इन्हें डुबा के रख लूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद इनको धो दूँगी। पर्दे वगैरह भी मशीन में मैं नहीं धोती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला ही है, जैसे कि गर्म कपड़े उलन के होते हैं जो भारी हो जाते हैं बहुत, उन्हीं को मशीन में धोऊँगी। अब विंटर सीजन में भी मेरी कोशिश यही रहती है, और हाथ से ही मैं धोती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है। पर्दे सूख भी चुके हैं, मैंने धो धा के डाल दिए थे। 2 बजे के बाद ही मैंने आज खाना खाया था, देवरानी ने खाना बना दिया था। तो अब पर्दे सूख चुके हैं तो मैं इनको उठा रही हूँ, और साथ में अपनी कज़न से भी बात कर रही हूँ। उनका फ़ोन आया हुआ है क्योंकि मेरे एक कज़न की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे मेरा काम में मन लग नहीं रहा था, जैसे कि और दिन अच्छे से मन लगता है उस तरीके से काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन करना है तो करना है वाली बात है। पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है मेरा कज़न। तो उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब है एकदम, मन बिल्कुल भी अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं काम कर तो रही हूँ पर मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा, करते भी हुए भी कोई ऐसा मुझे त्योहार जैसी खुशी भी नहीं है। देखो पर्दे फिर जब मैं छत से ले आई हूँ तो इन्होंने लगा भी दिए, उतारे भी इन्होंने ही थे, लगा भी यही रहे हैं इन पर्दों को। और ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्प नहीं करते। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ काम को कर लेते हैं। तो दीपावली की सफाई की बस शुरुआत हुई, अभी बहुत सारी सफाई और कुछ रह गई है, किचन की रह गई है, और घर में और भी बहुत सारे हैं जो धोने वगैरह वॉशिंग वगैरह का काम है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को करूँगी मैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।